टू यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज़ सोनाली कुमारी और आज हम बात करने वाले हैं एक नए गाइडलाइन के बारे में जो बीएससी लर्नर्स के रिगार्डिंग निकाली गई है उनके लैब एग्जामिनेशन को लेकर के। यहाँ पर एक गाइडलाइन आपको दिख रही है। इस गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि बीएससी लर्नर्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन मार्च 2021 लैब एग्जामिनेशन, ये गाइडलाइन उन्हीं के लिए है। तो चलिए इस गाइडलाइन को यहाँ से ओपन करते हैं और आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आप इस तरीके से ही इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर डाउनलोड करके दिखा रही हूँ। एक और चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए कि साफ साफ शब्दों में ऊपर में ही लिख दिया गया है बोल्ड अक्षरों में कि जो इस बार लैब का एग्जामिनेशन है वो पिछले वाले ओल्ड स्कीम पैटर्न पर ही कराया जाएगा। जो पिछला पैटर्न था जब अक्टूबर में आपके एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए गए थे बीएससी में लैब के एग्जामिनेशन, तो उसी बेसिस पे इस बार भी लैब के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाने वाले हैं। कोविड पेंडेमिक को देखते हुए स्कूल ऑफ साइंस ने ये फैसला लिया है कि इस बार जो आपकी एग्जामिनेशन है लैब की वो रिटर्न एग्जामिनेशन ली जाएगी और वो जो कोर्सेज होंगे केमिस्ट्री के हों, चाहे लाइफ साइंस के हों, चाहे फिजिक्स के हों, इन सभी कोर्सेज की जो एग्जामिनेशन है वो 22 से 24 मार्च के बीच में ली जाने वाली हैं। आप यहाँ से जो चीज़ें कंफर्म होती जा रही हैं उसको अपने दिमाग में नोट डाउन करते रहिए कि सबसे पहले यहाँ पर डेट यहाँ पर आपके लिए कंफर्म हो गई है कि 22 से 24 मार्च तक यहाँ पर एग्जामिनेशन ली जाने वाली है। 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च, इन तीनों दिनों पर आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। और कोर्सेज आपको पता है कि लाइफ साइंस के कोर्सेज हैं, वहाँ पर LSC 04L, LSC 08L, LSC 11L और LSC 14L होंगी। अगर आप केमिस्ट्री के कोर्सेज़ की बात करें तो CHE 03L, CHE 07L, CHE 08L, CHE 011L, CHE 12L और AEC 01L की कोर्सेज होंगी। अगर आप फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में BPHL 103, PHE 18L और PHE 12L, इन तीनों की एग्जामिनेशन होने वाली है। तो आपको सारी बातें यहाँ पर कंफर्म हो चुकी हैं। अब हम थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। यहाँ पर भी आपको अपने लिए जो भी आपके लिए सेलेक्टेड चीज़ें हैं ना उसको आप अलग नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नंबर 1 पॉइंट पे यही लिखा गया है कि जो भी बीएससी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना एडमिशन जनवरी 2018 या उससे पहले लिया है वो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हैं। जनवरी 2018 या उससे पहले एक क्राइटेरिया उन्होंने ये सेट किया है। दूसरा क्राइटेरिया ये सेट किया है कि जो भी स्टूडेंट फरवरी 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन को देने के लिए, बीएससी के लैब कोर्सेज को देने के लिए। अगर तीसरे क्राइटेरिया की बात करें तो आपको पता है कि पिछली बार अक्टूबर में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए थे, तो आपने जब अक्टूबर में एग्जामिनेशन दिया था उस वक्त जो भी स्टूडेंट फेल हो गए थे किसी कारण से वो स्टूडेंट भी यहाँ पर एग्जामिनेशन दे सकते हैं इस बार लैब कोर्सेज के। चलिए अब कंडक्ट क्या होगा, किस तरीके से पैटर्न होगी, क्या किस तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पर किया जाएगा, उन चीज़ों को जान लेते हैं। सारी बातें करीब करीब पुरानी ही हैं, पिछली ही बातों पर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी एग्जामिनेशन की सेंटर होगी वो आपको इन एडवांस ही पहले ही बता दी जाएगी कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर जाना है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और ये सारी चीज़ें आपके जो आपका रीजनल सेंटर होगा वहाँ से कंडक्ट की जाएंगी, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर जो है उसके बारे में सारी जानकारी आपको आपकी रीजनल सेंटर देने वाली है और जिस तरीके से रीजनल सेंटर्स पे इस चीज़ को अपडेट किया जाएगा हम उस तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए तो पॉइंट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक टेबल बना देती हूँ 4 क्रेडिट वालों के लिए और 2 क्रेडिट वालों के लिए, ताकि आप यहाँ पर चीज़ों को ध्यान से समझते रहिएगा। सबसे पहले तो 4 क्रेडिट वालों के लिए एग्जामिनेशन 1 आवर के लिए होगा और 2 क्रेडिट वालों के लिए 30 मिनट्स के लिए होगा। एक चीज़ कंफर्म हो गई। सेकंड बात कर ले तो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, MCQ क्वेश्चंस आने वाले हैं। 4 क्रेडिट में 50 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हैं और वहीं पर 2 क्रेडिट के लिए 25 मार्क्स जो होंगे वो मैक्सिमम होंगे। पर क्वेश्चन आपको 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। आप जितने भी क्वेश्चन सही करते जाएंगे आपको 2.5 मार्क्स देते जाया जाएगा। वहीं पर अगर 4 क्रेडिट का कोर्स है तो आपके एग्जामिनेशन में 25 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और वहीं पर अगर 2 क्रेडिट की बात करें तो इसमें आपके 15 कोर्सेज होंगे जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने होंगे। तो आपको यहाँ पर सभी बातें पता लग गई हैं कि एग्जामिनेशन का टाइमिंग क्या होने वाला है, कितने मार्क्स होने वाले हैं, पर क्वेश्चन कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपको कितना अटैम्प्ट करना है। सभी चीज़ें आपको पता लग चुकी हैं। अब चलिए प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, अब ये अहम हो जाता है क्योंकि पहले जब लैब के एग्जामिनेशंस लिए जाते थे, जब लैब कोर्सेज होती थी तो वहाँ पर आप अपने
प्रोफेसर से डायरेक्टली कंडक्ट करते थे। वहाँ पर अच्छे से सारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो सारे कोर्सेज़ हैं, उसके बेसिस पे जितने भी कोर्सेज वो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्हें आप वहाँ पर परफॉर्म करते थे, आप देखते थे। इसके बाद आपको सारी चीज़ों का आइडिया लग जाता था। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का कुछ भी नहीं होने वाला है, तो फिर किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पर 3 लाइन में उस बात को समझाने की कोशिश की गई है कि जो भी आपको प्रिंट मटेरियल मिला है, जो लैब कोर्स की बुक्स भेजे गए हैं आपको, उन्हीं मटेरियल से आपको प्रिपेयर करना है। अगर आपके पास वो मटेरियल अवेलेबल नहीं है अभी, तो आप ई ज्ञान कोर्स से जाकर के आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। और एक और चीज़ कि जो भी लैबोरेटरी कोर्सेज के आपके पास प्रिंटेड मटेरियल हैं जो आपको भेजे गए थे, आप उसे अच्छे से स्टडी कीजिए। सेकेंड थिंग यहाँ पर कही गई है कि बेसिक थ्योरी जो है और उसका जो प्रोसीजर है उसको आप डिटेल्ड में पढ़िए। थ्योरी आपको पता है कि आपके बुक के अंदर काफ़ी अच्छे से पहले थ्योरी दी होती है, फिर किस तरीके से प्रोसीजर को, कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो करना है उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, ये चीज़ें बताई गई होती हैं। और फिर कुछ टेबल्स बनाए होते हैं, उसको आपको ऑब्जर्व करना है, क्या एरर्स हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते वक्त, और क्या क्या एरर के सोर्सेज हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कोई भी अगर मटीरियल दी हुई है तो उसके क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा। पिछला एग्जामिनेशन जिस तरीके से लिया गया था और मैंने जिस तरीके से स्टूडेंट से बात की थी, तो उन्होंने मेरे को कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पे एग्जाम्पल दिया था, तो उस बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से एग्जामिनेशन को लिया गया था। देखिए, जैसे कि कोई थर्मोमीटर है, तो थर्मोमीटर में मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, मिनिमम पॉइंट क्या होगा, इस तरीके से पूछा जा रहा था पिछले एग्जामिनेशन में। फिर अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट की बात कर ले तो कोई क्वेश्चन दे दिया, अगर PHE एयरटेल की बात कर लूँ, मैं बेसिकली मैंने उन्हीं स्टूडेंट से बात किया था, तो उन स्टूडेंट ने ये कहा कि एग्जामिनेशन का जो तरीका है वो ज़्यादातर प्रिकॉशंस पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, और आप किस तरीके से उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे उस पर बेस्ड था। तो आपको वो जो पार्ट है आपके बुक के अंदर उसे काफ़ी अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। अब डेट शीट की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो डेट शीट बताई गई है, अब किस दिन कौन सा एग्जामिनेशन लिया जाएगा और टाइमिंग क्या होगी, ये चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले डेट शीट की बात करेंगे हम यहाँ पर 22 मार्च वाले स्टूडेंट की। 22 मार्च 2021 को लाइफ साइंस का एग्जामिनेशन होने वाला है। देखिए, जब 2 क्रेडिट का एग्जामिनेशन होगा तो वहाँ पर आपको 15 मिनट का गैप दिया जाएगा, और 4 क्रेडिट का होगा तो 30 मिनट्स का गैप दिया जाएगा। ये सिर्फ केमिस्ट्री में मैंने अभी देखा है, और ये लाइफ साइंस में आप देख रहे हो यहाँ पर तो 15 मिनट्स का ही गैप यहाँ पर शो किया जा रहा है। कि देखिए, यहाँ पर 11 बजे को एग्जामिनेशन खत्म हो रही है, तो उसके बाद दूसरी एग्जामिनेशन 11:15 से स्टार्ट कर दी जा रही है। तो 15 मिनट का गैप लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट के लिए रखा गया है। हर एग्जाम के बीच में, कंसेक्यूटिव एग्जामिनेशन के बीच में आपके पास 15 मिनट का गैप होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो सेशन 1 होगी लाइफ साइंस के लिए 22 मार्च को। वो होगी सुबह के 10 बजे से लेकर के दोपहर के 1:30 तक, जिसमें आपके 10 बजे से 11 बजे तक LSE 4L का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। वहीं पर 11:15 से 12:15 तक LSE 8L का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। वहाँ पर इसके बाद फिर से 15 मिनट का आपको एक गैप दिया जा रहा है, जिसके बाद 12:30 बजे से लेकर के 1:30 तक आपके पास LSE 11L या फिर LSE 14L का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अब बात करें सेकेंड सेशन जब स्टार्ट होगी, जो सेकंड एग्जामिनेशन होगा वो 23 तारीख को होगा। 23 तारीख को एग्जामिनेशन होगा फिजिक्स के स्टूडेंट का। जो टाइमिंग है उनकी सेशन फर्स्ट की, वो है 10 बजे से लेकर के 1:30 तक। यहाँ पर क्या होने वाला है कि 10 बजे से 11 बजे तक आपके पास PHE 3L का एग्जामिनेशन होगा। वहीं पर 11:15 से 12:15 तक PHE 8L का एग्जामिनेशन होगा। फिर 12:30 बजे से लेकर के 1:30 तक PHE 12L का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। इसके बाद 24 तारीख आएगी। 24 तारीख को फिर केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन होने वाला है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर 2 सेशंस में एग्जामिनेशन होने वाले हैं केमिस्ट्री का। 24 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है, सबसे पहला एग्जामिनेशन है CHE 3L का, जो 10 बजे से लेकर के 10:30 तक लिया जाएगा। इसके बाद आपको 15 मिनट के गैप देने के बाद CHE 7L का पेपर स्टार्ट होगा 10:45 से 11:15 तक। इसके बाद फिर से आपको 15 मिनट का यहाँ पर गैप दिया जाएगा, जिसके बाद CHE 08L का एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, और ये लिया जा रहा है आपका 11:30 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक। इसके बाद यहाँ पर आधे घंटे का गैप दिया गया है। 12:30 से फिर एग्जामिनेशन स्टार्ट होगी 1:30 तक CHE 11L के लिए। फिर दूसरा सेशन आएगा जहाँ पर 2:30 से 4:15 तक एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। 2:30 से 3:30 तक
CHE 12L का एग्जामिनेशन होने वाला है। वहीं पर 3:45 से 4:15 तक AEC 001 का एग्जामिनेशन लिया जाने वाला है। तो यहाँ पर जो टाइमिंग है और प्लस कोर्स है उसको अच्छे से बता दिया गया है। आपको जो गैप है ना वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप थोड़ा सा फ्री हो जाएं, अपने माइंड को थोड़ा सा शांत कर लें, इसके बाद आप दूसरे एग्जामिनेशन की तरफ आगे बढ़ें। तो ये तो था इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आपके जो एग्जामिनेशन है लैब के वो किस तरीके से कंडक्ट कराए जाएंगे, कौन कौन सी डेट है वो हमने आपको बता दी, टाइमिंग आपको हमने कन्फर्म करा दिया है, और प्रिपरेशन करने का एक छोटा सा तरीका भी हमने आपको बता दिया। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि हम थोड़े दिनों बाद जब आपके एग्जामिनेशन, अभी तो हम FST की प्रिपरेशन कर रहे हैं, BSHF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके बाद जैसे ही आपके एग्जामिनेशन में हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और इसके बाद आपके लैब के कोर्सेज़ के जो प्रिपरेशन है उसको कराना स्टार्ट कर देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।